नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग कुछ मैथ का नंबर सिस्टम के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चंस लेकर आए जो हमेशा और हमेशा ऑप्शन से बनता है और वैसे क्वेश्चंस को आप ट्रिक से भी बनाओगे तो बहुत ही कम समय में बना सकते हो और अगर ऑप्शन से बनाओगे तो गड़ता ही गड़ता है। तो आइए हम दोनों मेथड से यानी ट्रिक्स और ऑप्शंस दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखिए, आज का जो सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कितना प्यारा सा है। कहता है कि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए वृद्धि करने पर तथा हर में 5% की कमी करने पर, यानी कि अंश को 20% वृद्धि करने पर और हर में 5% की कमी करने पर भिन्न कितना आता है? 5/2 प्राप्त होता है। तो कहता है प्रारंभिक भिन्न क्या है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, इसके लिए सिंपल सा बात करना है मेरे रसगुल्ले। क्या करना है, सबसे पहले जो परिणामी भिन्न आया है, जो परिणामी भिन्न आया है 5/2 उसको लिख देना है। ठीक है, 5/2 को लिख देना है। आराम से समझिए, कोई हड़बड़ नहीं है, आराम से समझना है चीजों को, क्योंकि कंसेप्ट अगर आ जाएगा ना तो फिर तो गड़ता ही गड़ता है। सबसे पहले जो परिणामी भिन्न 5/2 है उसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि कहता है अंश में 20% की वृद्धि कर देना है। तो अंश में 20% की वृद्धि कर देना है। तो अंश तो अपने आप का 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। तो 20% वृद्धि करोगे तो कितना हो गया? 120 हो गया। तो लेकिन ऊपर वाला अंश को 120% हुआ तो उसको 120 नीचे से गुना कर दो। इसका मतलब हुआ कि अंश में 20% वृद्धि हुआ तो 100 में 20 जोड़ करके नीचे में गुना करना है और नीचे में जितना वृद्धि या कमी करना है उसको करके ऊपर में गुना करना। मतलब ऊपर वाला को नीचे में, नीचे वाला को ऊपर में, बस इतना ही फंडा याद रखना है। अब क्या कहता है कि हर में 5% की कमी करना है। तो हर भी अपने आप का 100% होता है और 100 में 5 कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 95 ऊपर लिख देना है। ठीक है, ऊपर लिख देना 95। इसका मतलब हुआ कि अंश में 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, नीचे गुना कर दिया, और हर में 5% की कमी किया तो 100 में 5 निकल गया तो 95 ऊपर गुना कर दिया। मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखो इसको क्या करना है, 19 से कटा देना, 19 × 5 = 95 और 24 × 5 = 120। ठीक है, अब देखो कटेगा नहीं, 95 कितना हो गया? 48 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा 95/48। ठीक है, तो ये तो आपको हमने कंसेप्ट सिखाने का काम किया कि कितना आसानी से हम आंसर निकाल लिए। अब देखिए इसको अगर फास्ट करना है तो कितना जल्दी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को फास्ट। हम जो आज को सेशन दे रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें कि आप रसगुल्ले की तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, इतना जरूर कहेंगे पूरा सेशन को देखिए, एंजॉय कीजिए और लास्ट में अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे के लिए शेयर कर दीजिएगा, इतना जरूर करना है। आइए, अब कहता है एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न कितना आता है? 3/5। तो पहले प्यार से हम 3/5 लिख देना है। 3/5 लिख दिए प्यार से। अब देखिए आगे क्या होता है, 3/5 लिखने के बाद क्या होता है अपना आगे का कहानी देखिए। 3/5 लिख दिए, अंश में 20% बढ़ाना है। अगर 100 में 20% बढ़ाना है तो 120 हो गया और ऊपर वाला नीचे में लिख देना है। और हर में 25% बढ़ाना है तो 100 में 25 बढ़ाएंगे तो 125 ऊपर में लिख देना है। मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तब कटा दो, अब कटा दो कितना आ जाएगा? 5 से कटा दोगे तो 25 हो जाएगा और फिर 25 हो जाएगा और 24 × 5 = 120 हो जाएगा। 3 से कटा दोगे 8 हो जाएगा। आंसर देख लो आपका कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। और ये रहा प्यारा सा आंसर आपका सी नंबर, प्यारा सा आंसर सी नंबर। आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने समझ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को वाकई ही समझ गए हैं तो चलिए दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था, है ना, और बच्चा भी इसको बनाएगा एग्जामिनेशन में। और अगर बच्चा नहीं बनेगा तो फिर सिलेक्शन भी भाई नहीं होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये देखिए, जब भी याद रखिएगा, एक बात मेरा याद रखिएगा, और भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस में यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में मेरे रसगुल्ले, अगर आपको कभी भी आंसर फ्रैक्शन पूछ दे तो मोहर मार के लिख लो और पर्स में बात को नोट करके लिख लो कि ऐसे प्रश्न को हमेशा ऑप्शन से बनाना है। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो और खास करके फ्रैक्शन पूछा जाए तो मोहर मार करके ऑप्शन से बनाना है। तो आइए कैसे बनेगा, देखिए कहता है किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर
1/4 प्राप्त होता है। अच्छी बात है। कहता है कि अंश में 2 घटाने पर हर में 3 जोड़ने पर 1/4 होता है। फिर कहता है किंतु अंश में 6 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने गुना, अंश में 3 जोड़ने पर और हर को 3 से गुना करने पर ये 2/3 प्राप्त होती है। तो कहता मूल भिन्न क्या है। ये जो देखिए मूल भिन्न पूछ रहा है, तो मोहर मान लीजिए एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही धमाका करना है, और जब तक ऑप्शन से धमाका नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहला देखिए 1/5 है। कहता है कि अंश में 2 जोड़ना है, हर में 3, अंश में 3 घटाना है, 2 अंश में 2 घटाना है। तो बताओ कि 1 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और हर में 3 जोड़ना है तो 5 3 8 हो जाता है। लेकिन हमको 1/4 कभी भी नहीं मिलेगा, ये तो आंसर कभी नहीं होगा। अब इसमें देखो कि अंश में 2 घटाना है, तो 2 में से 2 गया 0, और 0/5 ये भी तो आंसर नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ कहता है अंश में 2 घटाना है, तो 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और कहता है हर में 3 जोड़ना है, तो 5 3 8 हो जाता है। कट कर कितना हो गया 1/4। ये बात तो मेरा सही हो गया। अब दूसरा कहता है कि अंश को 6 जोड़ना पर है, अंश को 6 जोड़ना है तो 6 4 10 हो जाएगा, और हर को 3 से गुना करना है तो 5 गुना 3 कर देना है। तो ये देखो 5 गुना 10 हो गया, कट कर कितना हो जाता है 2/3, 2/3। और ये भी देखो, ये भी मेरा कंसेप्ट सही है कि यानी कि दोनों में 2 घटाने पर 3 जोड़ने पर मेरा 1/4 भी मिल रहा है, और हर अंश में 6 जोड़ना और हर को 3 से गुना करने पर 2/3 भी मिल रहा है। मतलब आंसर हो जाएगा आपका 4/5। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/5। डायरेक्ट आंसर लिखना है, और ये ऑप्शन से ही करना है। चलिए आगे का कहानी देखते हैं, है ना, क्योंकि एक में आपका कंसेप्ट अधूरा रह सकता है, लेकिन दूसरा में तो अधूरा नहीं लग सकता है। अब देखिए कहता है कि भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है अंश में 1 जोड़ दे और हर में 2 घटा दे, अंश में 1 जोड़ दे और हर में 2 घटा दे तो 2/3 बन जाती है। तो कहता है भिन्न क्या है। यहाँ भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भिन्न पूछ रहा है, और जब भी भिन्न पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरे रसगुल्ले हमेशा ऑप्शन से बनेगा। तो ऑप्शन देखो क्या है, तो पहला देखो अंश और हर का योगफल कितना है 11 है, तो 8 3 11 हो रहा है, 6 5 11 हो रहा है, 10 1 11 हो रहा है, तीनों का एडिशन 11 हो रहा है। अब कहता है अंश में 1 जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो गया, और हर में 2 घटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6, और इसको कटाएंगे तो क्या 2/3 मिल रहा है, तो बिल्कुल 2/3 मिल रहा है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कि आई होप कि ये जो पैटर्न था, आज हमने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चंस लेकर आया, एक तो प्रतिशत वाला और दूसरा जोड़ने घटाने वाला। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो नीचे जरूर कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया को हम अपने सर आंखों पे लेते हैं। और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।